हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, नेमली क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट सेज कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। सिमिलरली होल नंबर्स के लिए भी अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसका ये कहना है कि होल नंबर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आंसर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम होल नंबर्स और इंटीजर्स को इकट्ठे कंपेयर करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। पहले चलते हैं, हम पहले करते हैं होल नंबर्स के लिए। पहला ऑपरेशन है इंटीजर्स। अब ये कह रहा है 10 + 5। हमें पता है 10 + 5 = 15। क्या 15 एक होल नंबर है? यस, क्योंकि होल नंबर सारे नंबर्स होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं, तो ये होल नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 50 + 27। वी नो दिस इज 77। ये भी एक होल नंबर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 15 - 5 = 10। ये एक होल नंबर है। 21 - 25 इज -4। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन नेगेटिव का आता है क्योंकि बड़े नंबर के साथ वो साइन है। तो क्या 4 एक होल नंबर है? नो, बिकॉज होल नंबर्स आर ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। अब इसी तरह हम इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे -35 + 10, हमें पता है दिस इज इक्वल टू -25। ये एक इंटीजर है। और यहाँ पे 27 - 27 ये 0 होता है, 0 भी एक इंटीजर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में भी होल्ड होती है जब हम उन्हें ऐड करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, -5 - 13 इज -18, क्योंकि 2 नेगेटिव साइंस है तो वो ऐड होता है। और यहाँ पे 9 - 19 इज -10, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, मतलब होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, लेकिन इंटीजर्स में होल्ड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। यहाँ पे 12 × 5 = 60 होता है, ये होल नंबर है। 2 0 × 0, ये भी होल नंबर है, मतलब होल्ड हो रही है। ठीक है, अब डिवीजन के लिए देखते हैं। 12 / 3 इज 4। ठीक है, हमें पता है 12/3 इज 4। क्या 12/5 एक होल नंबर है? 12/5 इज 12/5। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, और फ्रैक्शंस होल नंबर्स नहीं होते, तो मतलब यहाँ पे ये होल्ड नहीं हो रही है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं इंटीजर्स में। यहाँ पे -15 × -20 है, 2 नेगेटिव साइंस है तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 300 + 300। ठीक है, तो ये होल्ड हो रहा है। यहाँ पे दिस इज -80, 40 × -2 इज -80, तो ये भी एक इंटीजर है, मतलब होल्ड होती है। यहाँ -10 / 2, वी नो दिस इज -5, -5 एक इंटीजर है। और -20 / -3, ये 20/3 ही होता है। ठीक है, पर क्या 20/3 एक इंटीजर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शंस नहीं इंक्लूडेड होते, तो मतलब यहाँ होल्ड नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ना होल नंबर्स में अप्लाई होगी और ना ही इंटीजर्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों के लिए अप्लाई हो रही है। तो रिकैप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी हम इसका कोई ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, आंसर इंटीजर ही आना चाहिए और होल नंबर्स के लिए होल नंबर ही होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव नाम से आपको क्या पता लग रहा है? कॉम्यूटेटिव मीन्स टू कम्यूट, और कम्यूट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना, टू एक्सचेंज पोजीशंस, दैट इज कम्यूट। जिस तरह ट्रांसपोर्ट हो गया, कह सकते हैं वैसा सा। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है टू कम्यूट। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का और फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए फॉर एडिशन। यहाँ पे है 13 + 5, 13 + 5 18। ठीक है, अब इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली, 5 इधर चले गया और 13 इधर आ गया, दैट इज द एक्सचेंजिंग पोजीशंस या चेंजिंग द ऑर्डर।
तो क्या 5 + 13 भी 18 होता है? येस इट इज़ 18 और आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब ये ट्रू है। होल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है व्हेन वी आर एडिंग देम। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। 23 - 15 कितना होता है? 8। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 15 पहले आ गया, 23 पीछे चले गया। 15 - 23 इज -8। -8 क्यों? क्योंकि वही साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ होता है, राइट? तो मतलब ये सेम नहीं है। क्या 8 और -8 सेम है? नो दे आर नॉट। तो मतलब ये होल्ड नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे -18 + 2, ये कितना बनेगा? माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे। माइनस करके आया 16 और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ वो है। अब 2 इधर चले गया, 18 उधर आ गया, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2 - 18 हुआ, माइनस ही करेंगे, आंसर आएगा 16 और साइन कौन सा? जो बड़े नंबर के साथ है। सो दिस इज ऑल्सो -16। क्या ये दो नंबर सेम है? यस। तो क्या ये होल्ड कर रही है? ऑब्वियसली, तो ये होल्ड कर रही है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। 9 - -5, ये क्या हो जाएगा? 9 + 5, 9 + 5 कितना होता है? 14। अब पोजीशंस चेंज हो गई, -5 आगे चले गया, हम साइन के साथ उठाएंगे नंबर को जब उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो ये -5 हो गया और ये पीछे 9 आ गया, और बीच में माइनस का साइन इसलिए क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो ये क्या आएगा? 14। बट साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या 14 और -14 सेम है? ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम, तो ये होल्ड नहीं हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एडिशन के लिए होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों के लिए होल्ड हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए होल्ड नहीं हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। पहले होल नंबर्स के लिए देखते हैं। 12 × 4 इज 48। ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो 4 × 12 इज ऑल्सो 48, मतलब ये अप्लाई हो रही है। अब डिविजन के लिए देखते हैं। 12 / 4 इज 3, है ना? 12 / 4 3 होता है। क्या 4 / 12 भी 3 होता है? नहीं, ये 4/12 है। ये क्या बन जाएगा? 2/6 बन जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बट क्या ये इक्वल टू 3 है? नहीं, मतलब ऑर्डर रिवर्स करने पे आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये नहीं होल्ड हो रही। ठीक है, अब इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। 2 × -8 16। 8 के साथ 8 बड़ा नंबर है और उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो -16। ऑर्डर रिवर्स किया, 8 × 2 = 16, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा 8 के साथ जो है। क्या ये दो नंबर सेम है? हाँ सेम है, तो मतलब ये अप्लाई हो रही है। आप ऐसे कोई भी जितने मर्जी एग्जाम्पल्स लेके इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ किया है। अब आगे करते हैं हम डिवीजन के लिए। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। -9 / 3, आंसर क्या आएगा? -3, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है। 3 / -9, क्या ये -3 है? नो, आंसर डिफरेंट है, तो मतलब ये होल्ड नहीं हो रही। ठीक है, तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि ऑर्डर रिवर्स करने पे नंबर्स का आंसर सेम आना चाहिए। हमने देखा कि एडिशन के होल नंबर्स के लिए ये होल्ड हो रही है और इंटीजर्स के लिए भी हो रही है। सब्ट्रैक्शन में दोनों के लिए ही नहीं हो रही, और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रही है और डिवीजन में नहीं हो रही। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये कह रही है व्हेन देयर आर मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, और उनको ऑर्डर रीअरेंज करेंगे सॉल्व करने का ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 + 6 + 4 है। अगर हम पहले 12 + 6 को ऐड करके फिर 4 को ऐड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे पहले 6 + 4 को ऐड करके फिर 12 को ऐड कर दें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। 12 + 6 वी नो इट इज 18 + 4, आंसर क्या है? 22। यहाँ पे 6 + 4 होता है 10, 12 + 10 इज ऑल्सो 22। ठीक है, क्या आंसर सेम आया? पहले हमने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, और उसके आंसर को हमने दूसरे नंबर में ऐड किया। अगर आंसर सेम आ रहा है तो मतलब ये होल्ड हो रही है। ठीक है,
अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। पहले हम 11 और 2 को माइनस करते हैं। दिस इज 9, 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं सॉल्व करने का। पहले 2 और -6 को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 6 इज -4, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 4। दो नेगेटिव साइंस है तो ये ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। क्या 15 और 3 सेम है? ऑब्वियसली नहीं, तो मतलब ये होल्ड नहीं होती, ठीक है। अब इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम पहले -12 और 5 को ऐड करते हैं, -12 और -5 को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा -12 -5, ठीक है। -12 -5 इज -17, -17 में हमने 3 ऐड किया, ये कितना आया -14, ठीक है। अब इसमें हमने पहले -5 और 3 को ऐड करना है। -5 + 3 इज -2, ठीक है। -12 है यहाँ पे और यहाँ पे -2 आ गया। आंसर क्या हुआ इसका -14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है? यस दे आर सेम, तो मतलब अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन के लिए कि इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन में होल्ड हो रही है कि नहीं। इसमें भी हम पहले इन दो नंबर्स को करके देखते हैं। -9 -4 इज -13, आगे -7, दो नेगेटिव साइंस है तो ऐड होगा, आंसर क्या आएगा -20, ठीक है। अब इसमें अगर हम पहले 4 - 7 करते हैं, आंसर इज -3, ये हो जाएगा -9 + 3, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है तो वो +3 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -6। क्या -20 और -6 सेम है? नो दे आर नॉट सेम, देयरफॉर ये होल्ड नहीं हो रही। यहाँ पे एडिशन में दोनों के लिए होल्ड हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना होल नंबर्स के लिए होल्ड होती है ना इंटीजर्स के लिए। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें भी पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर हम पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 = 8, 8 × 5 इज 40, ठीक है। 4 × 5 इज 20, तो 2 × 20 इज ऑल्सो इक्वल टू 40। ये दो आंसर सेम है तो मतलब यहाँ पे होल्ड हो रही है, ठीक है। अब डिवीजन के लिए देखते हैं। 20/10 हमें पता है ये 2 है, 20 / 10 इज 2। उसके बाद तो आंसर क्या आया 2/5, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले 10 और 5 को किया डिवाइड। 10 / 5 इज 2, तो ये क्या बनेगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10। तो क्या 2/5 और 10 सेम है? नहीं, तो ये होल्ड नहीं हो रही, ओके। अब हम आगे चलते हैं इंटीजर्स की डिवीजन के लिए। पहले हम ले रहे हैं -15 / 3। ये हमें पता है -15/3 इज 5, -5, ओके। फिर हम -5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, -5 डिवाइडेड बाय -5, आंसर क्या आया 1। अब आगे देखते हैं। इसमें हमने 3 को पहले -5 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा -3/5, ठीक है। फिर हमने 3/5 को -15 से डिवाइड किया, दिस इज -15/-3 × 5। जब भी डिवीजन डिनोमिनेटर में होती है तो ये जो 3/5 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चल जाता है। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन क्या आंसर सेम आएगा? नो, बिकॉज 3 5 = 15 और 5 5 25 होता है, तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ होल्ड नहीं होती। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ एट होम। खुद करके देखिए कि क्या ये होल्ड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।